हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रुप कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज स्पर्श और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस। मेरा सीएमए का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने सीएमए फाइनल के एग्जाम दे रखे हैं और आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट्स आने ही वाले हैं, तो एकदम डर का माहौल है, लेकिन होपिंग फॉर द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मेरे स्कूल टाइम में काफी वीक था पढ़ाई के अंदर। आप इमेजिन नहीं करेंगे, मेरी 10th में सिर्फ 55% बनी थी। फिर मेरे ब्रदर ने मुझे काफी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, समझाया, तब जाके मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, लाइफ में अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या करूँ 12th के बाद, क्योंकि मैंने इतना कुछ कभी सोचा भी नहीं था। हमेशा मैं मजाक मस्ती मौज मस्ती में रहता था अपने। तब जाके उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नॉलेज भी नहीं थी सीएमए की। फिर मैं पुनीत सर से मिला, जो कि हमारे डीसीसी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे काफी अच्छे से समझाया और बताया कि सीएमए क्या है, सीएमए क्यों करना चाहिए, सीएमए की अभी कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। तब मैंने उनकी ये सब बातें सुनी, समझी, तब मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, सीएमए ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को आगे काफी अपॉर्चुनिटीज के अंदर मिलेगी। फिर मैंने सीएमए ज्वाइन किया। अब मैं आता हूँ थोड़ी पढ़ाई की स्टेजेस पे, मतलब पढ़ाई फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन आज जैसे कि आपको पता ही है कि वो अगर आपने 12th अच्छे से क्लियर कर रखी है, मतलब अगर आप 12th में अच्छे से आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपका फाउंडेशन आने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन इंटर और फाइनल ये काफी टफ है, मतलब इतना आसान नहीं इनको क्लियर करना। मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर मैं दिन में 2-4 घंटे पढ़ लूंगा या फिर मैं अगर 5-7 घंटे भी पढ़ लूंगा तो फिर मैं मेरा इंटर हो जाएगा, मेरा फाइनल हो जाएगा, मैं जल्दी से क्लियर कर लूंगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी दिन रात तो ये करनी पड़ेगी, आपको माथा पच्ची करनी पड़ेगी, आपको पूरा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और आपको मतलब सब कुछ एक मूवमेंट के लिए सब छोड़ना पड़ेगा। ये शादी, मैंने भी मेरे सिस्टर की शादी, तो वो मैरिज थी, वो मैंने मिस करी थी इससे मेरे, क्योंकि मेरे फाइनल्स के एग्जाम्स थे। बहुत ही कम मैं एंजॉय कर पाया था, उस बात का मुझे बहुत दुख है। वैसे ही आपको भी हर जगह हर टाइम काफी दुख मिलेगा, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं कहाँ फंस गया। ये आपको एक नया निखार देगा। जब आप आगे निकलेंगे तो एक अलग ही आपके चेहरे पे चमक होगी। तो ये बातें आप अगर आप याद रखेंगे, अगर आप इनको आप सोचते रहेंगे, तो आपको मतलब मोटिवेशन ही थोड़ी मिलेगी। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि भाई मैं एक कमरे में बैठा हूँ पूरे टाइम टाइम कुछ मिल नहीं रहा। क्योंकि मिनिमम 1 साल तो देखो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ आपके पास काम भी नहीं है। सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। फिर आप एक टाइम तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं कहाँ फंस गया। जैसे कि मैं इंटर में था, तो इंटर के टाइम पे क्या हुआ था, मेरी मदर और मेरे फादर दोनों एक साथ कोविड पॉजिटिव हो गए थे। और मैं उस टाइम पे इंटर की तैयारी कर रहा था, मेरे ब्रदर फाइनल की तैयारी कर रहे थे। तो और मेरे एग्जाम्स भी प्रीपोन्ड हो गए थे उस टाइम पे। तो मैं काफी डर गया था कि भाई अब मैं कैसे मैनेज करूंगा, मैं कैसे पढ़ूंगा ये सब चीजें। तो मैंने मेरा डिसीजन थोड़ा चेंज किया और मैंने सोचा कि अब मेरे को इंटर एक एक ग्रुप करके देना चाहिए। तो फिर मैंने इंटर का पहले फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट किया, फिर मैंने सेकंड ग्रुप कंप्लीट किया। हालांकि मेरे ब्रदर ने दोनों ग्रुप साथ में दिए थे। और जैसे कि आपको पता ही है कि इंटर और फाइनल का रिजल्ट साथ में आता है, तो हमारा रिजल्ट भी साथ में आया था। और उस टाइम पे वो सीएमए बन गए थे और मेरा इंटर का फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया था। तो बहुत ही अच्छा माहौल था। तो मैं आपको इन सब बातों से यही बताना चाहता हूँ कि आपके एक्सक्यूजेस कुछ भी काम के नहीं होते। वहां पे आपके पास जो डिग्री आती है उसमें आपके एक्सक्यूजेस लिखे हुए नहीं होते। उसमें सिर्फ या तो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ होगा या फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा होगा। तो आपको पढ़ना एट लास्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आज बारिश का मौसम हो रहा है, आज अच्छा मौसम हो रहा है, आज घूमने चलते हैं, पढ़ाई तो आके कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन भी तो बचे हैं, तो ये सब वेस्ट है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने अभी फाइनल के एग्जाम्स दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बता चुका मैं स्टार्टिंग में। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी आपको फील हुआ होगा कि मैं एक कमरे में बंद हो गया, साल मतलब ये क्लियर ही नहीं हो रहा, या फिर मैं पढ़े ही जा रहा हूँ, पढ़े ही जा रहा हूँ, मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही आपकी, मेरी खुद की। तो ये सब बातें आपके सबके दिमाग में आती है, ये बातें मेरे भी दिमाग में आई थी। लेकिन इन सबका एक ही वो होता है कि जब आप एग्जाम्स में बैठते हैं तो ये सब पढ़ा हुआ आपको एज इट इज याद आ जाता है। एज अ टीचर, मतलब जो टीचर आपको पढ़ाता है उस टाइम पे, वो भी आपको याद आ जाता है कि टीचर ने मुझे कब पढ़ाया था या फिर क्या पढ़ाया था। तो बस मैं आपको ये सब छोटी सी मेरी बातें बताने आया था। तो बाकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अभी जिसके भी फाइनल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इंटर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं आप भगवान से यही प्रे करूंगा कि आपकी रैंक आए, आप अच्छे नंबर से पास हो। और आप मेरे लिए भी विशेष अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।